श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमां। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नुमः महेश्वराभ्यां नुमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार अनुमते नमः। ध्रुव जी के वंशज में, ध्रुव जी की कथा के बाद ध्रुव जी के वंशज में पृथु जी का चरित्र आता है। पृथु जी के विषय में तेजी कहने लगे, हे विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र वैन पैदा हुआ। सुनीता अंगद से आपत्नी सुश्री वैन मुड़मरम। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसीलिए वैन में नाना के गुण आए थे। मृत्युर्देवोयम भ्राता वेन माता महासुरा। विजय ध्वज तीर्थ में विदुर जी बोले, ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। मैत्रेय जी, एक बार अंग महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया, परंतु हरिमीषि हूयमानानि नते गृह्णन्ति देवता। उसमें देवता हविष ग्रहण करने उसमें देवता हविष ग्रहण नहीं करते थे, कारण कि महाराज आप पुत्र रहित हैं। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए पुरोडास का हवन किया। तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर यज्ञ में से एक पुरुष निकला, वह खीर महारानी को दे दी गई। उसी से समय आने पर वैन का पुत्र वैन का जन्म हुआ। बचपन से ही उसमें अपने नाना के गुण आने लगे थे। वह दुराचारी और दुष्ट बुद्धि का था, अपने साथियों और प्रजाजनों से क्रूरता का व्यवहार करता था। उसके पाप और कुकर्मों से दुखी होकर कि ये तो पश्च से भी गया बीता हो गया है, प्रजा कष्ट पाने लगी। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। ज्ञानम नराणाम् अधिको विशेषो, ज्ञानम नराणाम् अधिको विशेषो। अज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना, ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना। यह पशु तुल्य आचरण करने वाला कुल नाश के कृत्य करता है। जो वैन है, अंग का पुत्र जो वैन हुआ है, अन्यतात परदार्या च तथा अभक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरणात् क्षिप्रम नश्यति वैकुलम। असत्य भाषण, परिस्त्री संग, अभक्ष्य भक्षण तथा कुछ धर्मों के विपरीत आचरण करने से कुल का नाश शीघ्र होता है। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। मुनि महात्माओं को सताने लगा। संतों ने समझाया, हे राजन, अधर्म मत करो। धर्मेण राज्यम लभते मनुष्याः, स्वर्गम च धर्मेण नरः प्रयाति। आयुष्य कीर्तिर्नवतपस्य धर्मम, धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्या। को दूरी ना कर सके विधि के उल्टे अंक, को दूरी ना कर सके विधि के उल्टे अंक। उदधि पिता तौ चंद्र को, उदधि पिता तौ चंद्र को, धोई न सक्यो कलंक, धोई न सक्यो कलंक। अंक कहते हैं, कदपत्यम ब्रह्मण्ये सदपत्या शुचाम यत्पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत्क्लेश निवहा गृहा। अंग सोचते हैं कि शोक के स्थान सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है। अंग क्या सोचते हैं कि शोक के स्थान सुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है। घर क्लेशदायी है। यह सुपुत्र होगा तो घर परिवार में मोह बढ़ेगा, ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ती। अंग सोचते हैं, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा,
कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना खट प्रदहेत कायम, बिना अग्निना खट प्रदहेत कायम, कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना खट प्रदहेत कायम। तदनंतर बहन के अत्याचारों से परेशान होकर के मुनियों के साथ देने से बहन की मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु के बाद मुनि सोचने लगे कि राजा के बिना राज्य में चोर दुष्ट बढ़ जाएंगे। अतः सर्वसम्मत से बहन की दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, जिससे कौवे के समान काले रंग का, छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैरों वाला और लाल नेत्रों वाला, तांबे के रंग के केशों वाला, चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ। छोटे छोटे हाथ पैरों वाला, लाल नेत्रों वाला, तांबे के रंग के केशों वाला और चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ। मस्तक झुकाकर ऋषियों से कहने लगा, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, निखीद अर्थात बैठ जा। बहन के समान पाप स्वरूप निषाद जात पैदा हुई, जो पर्वतों पर रहती है। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया गया। तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, पुरुष विष्णु अवतार पृथु और स्त्री लक्ष्मी अवतार अर्च हुई। अर्च ने पृथु को अपना पति बनाया। ऋषि मुनियों ने पृथु को सिंहासन पर अभिषिक्त करके प्रार्थना की। देवता और बंदी जनों ने वंदना स्तुति की। पृथु को कुबेर ने सुंदर सिंहासन, विष्णु भगवान ने चक्र, वरुण ने छत्र, इंद्र ने मुकुट, यमराज ने दंड, ब्रह्मा से ढाल, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, समुद्र ने शंख और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। महाराज पृथु ने ब्राह्मणों, पुरोहितों, मंत्रियों, पुरवासियों का स्वागत किया। बंदी जनों को मनचाही वस्तुदान में दे करके सबको प्रसन्न किया। उस समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। इससे जनता परेशान होकर पृथु महाराज के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगी। मैत्रेय जी कहते हैं, वयम राजन जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वामद्याता शरणं शरण्यं या साधितो वृत्तिकरा पतिर्ना। हे राजन, जैसे वृक्ष कोटर में स्थित अग्नि से दुखी होता है, वैसे ही हम लोग जठराग्नि में अत्यंत संतप्त होकर आज शरणागत के रक्षक आपकी शरण में आए हैं। जब पृथु ने उनकी प्रार्थना पर पता किया तो मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न को अपने भीतर छुपा लिया है। तो राजा ने क्रोध करके धनुष पर बाण चढ़ाया। फिर क्या हुआ? पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भागने लगी। जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की तो प्रभु के पास आकर बोली, वाच चा महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालने अवस्थितो भवान। हे धर्मज्ञ तथा हे शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले, प्राणियों की रक्षा करने में स्थित आप मेरी रक्षा कीजिए। पृथु जी बोले, तू यज्ञ में भाग लेती है पर अन्न नहीं देती है। अन्य जीवों की भलाई न करने वाली, तेरा वध करना ही उचित है। फिर पृथ्वी बोली, महाराज, संसार में चोर दुराचारी अन्न को खाए जा रहे थे, इसीलिए मैंने अन्न छुपाया था। अब आप मेरा दोहन करके अन्न और औषधियों का दोहन कर लो। दान शक्ति प्रिय बोली बो समयोचित व्यवहार, दान शक्ति प्रिय बोली बो समयोचित व्यवहार। ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चार। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर पृथु महाराज ने मनु महाराज को वत्स बनाकर दुग्ध रूप से धान्यादि औषधियों को दूह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर वेद रूपी दूध का इंद्र रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। फिर असुरों ने प्रहलाद को वस्त्र बनाकर लोहे के पात्र में आंसुओं का, पितरों ने अरिमा को वस्त्र बना करके मिट्टी के पात्र में अन्न का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वस्त्र बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों का, और पशुओं ने नंदी को वस्त्र बनाकर घास फूस रूपी दूध को,
पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर खप्पर में रक्त को और सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर मुख रूपी पात्र में विष को दुहा। पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब जगह सब तरफ आनंद छा गया। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वें यज्ञ के समय इंद्र इनके घोड़े को चुरा ले गया। जब दोनों में युद्ध हुआ तब ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। पूर्ण होने पर भगवान ने दर्शन देकर पृथ्वी जी से कहा। भगवान कहने लगे, हे राजन, आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं। आत्मा शुद्ध है, देह मलिन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ है। आत्मा निर्गुण है और शरीर सर्वगुण है। और जो राजा श्रेया प्रजा पालन में वराग्यो यत्साम्पराये सुखितान खष्टमंसम हर्तान्यथाहृत पुण्य प्रजानाम रक्षिता करहारोगमति। कहते हैं प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है। परलोक में प्रजा द्वारा किए गए कार्यों का खष्टांश प्राप्त करता है। और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा कर ग्रहण करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागी बनता है। अतः आत्मा को मेरा ही रूप जानकर अपने को मेरे ही अंदर स्थित करके ब्रह्मानंद स्वरूप बन जाओ। आगोश लहद में जब सोना होगा, जुज खाक न तकिया होगा, न बिछौना होगा। इस अविनाशी आत्मा का अति सूक्ष्म रूप है। केशाग्र सद्भाग से शतांशा सादृशात्मक जीवा सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीतो हिचिक्षण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग अर्थात 9 के 10,000 भाग के बराबर हैं। 10,000वें भाग के बराबर हैं। अतः मोह को त्याग दो क्योंकि मोही अतः मोह को त्याग दो क्योंकि मोह ही क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। तिनते पुनि उपजहि बहुशूला। और तुम कोई वरदान मांगो वरम रूही। पृथु महाराज बोले, मेरी आपके गुणगानों को सुनने में इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती, अतः आप मेरे 10,000 कान कर दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रांध्र अहि भवन समाना। सवन रांध्र अहि भवन समाना। नैननि संत दरस नहीं देखा। नैननि संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान वरदान देश के देकर अदृश्य हो गए। पृथु महाराज को सनत कुमारों का उसके बाद उपदेश होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय।